आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि अभी अभी हमने एक क्वेश्चन के अंदर किया था, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाला था, द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बिटवीन टू रेफरेंस फ्रेम्स, जो दो हमारे इनिशियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस थे। तो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कह सकते हो, या उसी का एक एक्सटेंसिव या उसी का एक एक्सटेंशन क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन विच इज़ टीचर कूल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, राइट? लाइक कर दीजिए, वीडियो देखिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए और जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। स्टार्ट करते हैं। उसी क्वेश्चन का एक आगे पार्ट बनता है, ऑब्टेन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। बेसिकली हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस निकाली थी तो वही हमें वेलोसिटीज़ की टर्म्स में भी निकालनी है, ताकि हर बार हमें कोऑर्डिनेट पे जाके चेंज करके दोबारा वेलोसिटीज़ ना निकालनी पड़े। विल डायरेक्टली फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर वेलोसिटीज़, राइट? तो डायग्राम सेम रहेगा, इसलिए आई हैवंट ड्रॉन। ऑल्सो हमें प्रूफ करना है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एस फ्रेम है, एस डैश फ्रेम है। एस फ्रेम का यू एक्स, हम एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी ले रहे हैं जो हमारा एस डैश फ्रेम है उसकी। तो हमारा सिर्फ u कंपोनेंट जो है u डायरेक्शन, x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसी के अंदर चेंज आएगा, तो उसी के तीनों कंपोनेंट्स लेंगे। तो x कंपोनेंट ऑफ u विल बी dx by dt, y डायरेक्शन में dy by dt, dz by dt। सिमिलरली हमारा s डैश फ्रेम के अंदर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ डैश लगाना है, राइट? तो लॉरेंट्स ने हमारे पास ये रिलेशन निकाल के दे दिया था। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ से dx डैश करूँ, यहाँ पे मैंने 1/√, पूरी चीज़ लिखने की बजाय सीधा k लिख दिया है, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं डेरिवेट करती हूँ तो यहाँ पे इट विल बी dx माइनस v dt। v क्या है? स्पीड ऑफ टू रेफरेंस फ्रेम्स, रिलेटिव वेलोसिटी उनकी, तो वो कांस्टेंट रहेगी, v dt हो जाएगा। dt डैश की जगह पे dt माइनस dx v बाई सी स्क्वायर, ये भी मैंने k लिख दिया है सिंप्लिसिटी के लिए। ये दोनों कंपोनेंट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो हमारा ux डैश क्या होगा? dx डैश बाय dt डैश, dx डैश ये रहा, dt डैश ये रहा, k से k कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन। इसको हम क्या करेंगे? ये लिखने के बाद dt दोनों से कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा dx बाई dt माइनस v, यहाँ 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर dx बाई dt। dx बाई dt क्या है? ux है, तो यहाँ पे आ गया ux माइनस v, 1 माइनस ux v बाय सी स्क्वायर। खत्म, बस 3 स्टेप, कोई बड़ी डेरिवेशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू, नहीं है, सिर्फ चेंजेस हमने निकाले और उनको रीअरेंज करा है, नॉर्मल अलजेब्रा है। तो ये आ गया मेरा ux डैश, ठीक है। ux डैश के बाद uy डैश निकालना है। uy डैश के अंदर एक चेंज आएगा, इसके अंदर k जो है वो रिटेन रहेगा। यहाँ ऊपर नीचे था तो हट गया था, लेकिन यहाँ पे dy क्या है? dy डैश बराबर है, तो यहाँ पे dy डैश की जगह सिर्फ dy आएगा, k एज इट इज रहेगा। ये मैंने यहाँ से क्या किया? dt कॉमन लिया, कॉमन लेके उसके साथ लिख दिया, तो dy बाई dt इज uy। मेरा ये एक्सप्रेशन आया, k की वैल्यू पुट कर दी, नीचे आ रहा था तो घूम के ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। uz डैश जो है वो इसी के इक्वलेंट रहेगा uy डैश के, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, जो आप कर सकते हैं। पेपर में भी एक बार को आप सिमिलरली लिख के इस चीज़ को एज इट इज लिख सकते हैं। देयरफॉर ये रिलेशन आगे रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स में क्या होगा? सिर्फ न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर प्लस साइन आ जाएगा और कोई खास चेंज नहीं होगा। यही मेरा ऑब्टेन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला फॉर एडिशन ऑफ वेलोसिटीज, यही आंसर है, खत्म। ये उसी जो क्वेश्चन है उसका जो है एक्सटेंशन रहता है, इसके साथ कोई एक सेकंड पार्ट बन के आ जाता है। क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल है, इसी के ऊपर बेस्ड है। न्यूमेरिकल्स की ट्राई ज़रूर करना, बुक में जितने सॉल्व्ड एग्जांपल्स दिए हैं वो ज़रूर करके जाना, बुक से देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी एज इट इज़ आते हैं। लास्ट पार्ट इज शो दैट वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल कैन नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू c। तो मैंने मान लिया एक फोटोन है जो ux है, s फ्रेम के अंदर c जो फोटोन है c स्पीड से मूव कर रहा है, तो हम ux डैश निकालते हैं। ux का फॉर्मूला ये है, ux की जगह पे आई पुट c माइनस v, यहाँ पे एलसीएम लिया, c ऊपर गया, आई अगेन गेट ux डैश इज c। इसका मतलब इससे अगर मेरे पास कोई भी इनर्शियल फ्रेम्स हैं तो उस हर इनर्शियल फ्रेम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स द सेम और स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स इनवेरिएंट। सो वी से it is a universal constant, all right, c is a universal constant,
राइट। ऑल्सो ये चीज़ आ गई कि बराबर नहीं, बराबर हो गया। उसके बाद ये है कि m जो है हमें पता है मोशन के अंदर किसी भी पार्टिकल का मास व्हेन इट इज मूविंग विद द स्पीड कंपेरेबल टू c सच दैट v कंपेरेबल टू c, तो रेस्ट मास के टर्म्स में ये आता है। नाउ सपोज फर्स्ट केस इज v इज इक्वल टू c, तो ये 1 - 1 m0/0 नॉट डिफाइंड, खत्म हो जाएगी बात। इनफाइनाइट मास नहीं हो सकता है। अगर v इज ग्रेटर देन c, v इज ग्रेटर देन c रहेगा तो जो मेरा डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव रूट हो जाएगा। पहली बात तो नेगेटिव रूट भी, पहली बात तो नेगेटिव रूट निकालना ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर चला जाता है, रियल वैल्यू वो नहीं देता है। जस्ट इन केस अगर नेगेटिव को भी हम रिटेन करें तो किसी भी बॉडी का नेगेटिव मास का कंसेप्ट तो कभी होता ही नहीं है। सो वी से देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी पार्टिकल टू हैव अ स्पीड इक्वलेंट टू c और ग्रेटर देन c, whereas the speed of light remains same in all the inertial frames। ये एक क्वेश्चन कई बार उसी के साथ भी आ जाता है, वरना अलग से आ जाता है 6 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, 8 मार्क्स का। तो ये भी आप उसके साथ कराने का रीज़न यही है कि वो दोनों एक जैसे हैं, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डू ओनली वन मोर क्वेश्चन विच इज़ मास एनर्जी इक्वलेंस, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो उसके साथ विल फिनिश दिस एग्जाम नोट्स का जो प्लेलिस्ट है। आफ्टर listening to all these lectures, study well, revise well, पेपर के अंदर कंसंट्रेट, डू वेल, डू लेट मी नो पेपर कैसा हुआ। डू नॉट फॉरगेट टू टेल मी पेपर कैसा हुआ, इट्स अ ह्यूज फीडबैक फ्रॉम योर साइड, राइट। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।